हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज चलते हैं मार्केट में। आज तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी को नीचे खींच लिया, तो ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ये अपने सबसे पहले स्ट्रेटेजी का रिव्यू करने के लिए, जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने दिया था। तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं उसी स्ट्रेटेजी पे। तो देखिए, ये हम लोगों का ये जो हम लोगों ने दिया था, जो आल्मा और शांडे क्रॉल स्टॉप पे जो स्ट्रेटजी बनाई थी, उस पे आप लोग देखिएगा कि आज मार्केट खुला। देखिए इस जगह मार्केट खुला है, ठीक है। ये क्लियर कट यहाँ दिख रहा है हम लोगों को। अगर बड़ा कर दें तो आप लोगों को और अच्छा से दिखेगा। देखिए ये बड़ा कर दे रहे हैं, समझाने के लिए हम बड़ा कर रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर कट दिखे। देखिए मार्केट यहाँ खुला, तो जिस समय मार्केट खुला उस समय आप देखिएगा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि रेड लाइन जो है ऊपर है, ग्रीन लाइन नीचे है और उसके नीचे ब्लू लाइन है, लेकिन सबके बीच डिस्टेंस इतना कम है और प्राइस इसी के बीच घुसा। मतलब एक ही कैंडल में तीनों लकीर आ जा रहा है। इसका मतलब ये हमको शो करता है कि इस जगह स्पेस हमारे पास बहुत कम है। तो इसका मतलब है यहाँ हमको एंट्री नहीं लेना है। कहाँ एंट्री लेना है? तो देखिए, जब मार्केट का ये ग्रीन लाइन, हालांकि ये तीनों पोजीशन में है कि ग्रीन लाइन, रेड लाइन ऊपर है, ग्रीन लाइन उसके नीचे है, ब्लू लाइन उसके नीचे है, और प्राइस जब उसके नीचे आया, देखिए बिग कैंडल से इसके नीचे आया, तो यहाँ आके ब्लू लाइन ने नीचे टर्न लिया। तो दिस वाज द पॉइंट कि जहाँ हम लोग सोच सकते थे कि एंट्री लें पुट डाउन साइड के लिए, तो यहाँ हम लोग एंट्री लेते। तो यहाँ आके नीचे हम लोग कहीं भी जहाँ यहाँ से टर्न लिया ब्लू लाइन ने, तो यहाँ हम लोग अपना एंट्री लेके काट सकते थे, ये वाला पुट जो हम लोगों ने लिया था। तो ये पहला ट्रेड हुआ। दूसरा ट्रेड, अब यहाँ से चूंकि टर्न लिया है तो हम लोग श्योर नहीं, क्योंकि ग्रीन लाइन काफ़ी ऊपर है और यहाँ से अभी टर्न लिया है, तो ये हमने क्या बतलाया था कि जहाँ कन्फ्यूज़न हो, हमको लगे कि यहाँ से एंट्री लिया जा सकता है लेकिन यहाँ से सेफ एंट्री नहीं लिया जा सकता, रिस्की है। तो ये देखने के लिए कि हम लोग कितना रिस्क ले सकते हैं या सेफली खेल सकते हैं, इसको हम 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे और 5 मिनट्स में हम लोग जाके देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो देखिए, इसको हम लोग ने 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो पहला लाइन देख रहे हैं, ये पहला लाइन यहाँ जहाँ हम लोग ने दिया था वर्टिकल लाइन, ये वाला काला वाला, देखिए ये हमको क्लियर कट शो कर रहा है कि ब्लू लाइन 5 मिनट्स के इसमें ग्रीन लाइन को कट कर चुका है और ये जहाँ हम लोगों ने लाइन खींचा था उस जगह कैंडल ग्रीन लाइन के ऊपर और यहाँ स्पेस भी काफ़ी है। तो हम लोग यहाँ एंट्री ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमको शो कर रहा है वो प्लेस। हालांकि इसके बाद मूवमेंट यहाँ 5 मिनट्स में दिखला रहा है, ये तो चूंकि अभी हमको दिख रहा है इसलिए, लेकिन नहीं अगर दिखता तो हम लोग यहाँ एंट्री ले लेते और उसके बाद फिर 15 मिनट्स में हम लोग वेट करते जाके। तो एंट्री लेके देखिए, ये पहला लाइन है, ये पहला लाइन, इस जगह हम लोगों ने एंट्री ले ली। अब यहाँ से ऊपर चला मार्केट, जब ऊपर चला तो देखिए यहाँ आके मार्केट ने फिर ब्लू लाइन ने टर्न लिया। तो जब ब्लू लाइन ने टर्न लिया तो हम देखेंगे कि यहाँ हमको निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। तो इसके लिए हमने पहचान के लिए एक वर्टिकल लाइन, फिर काला लाइन खींच दिया है और यहाँ से फिर हम लोग 5 मिनट्स में कन्वर्ट होकर देखेंगे कि क्या स्थिति है वहाँ। तो ये देखिए, ब्लैक लाइन यहाँ क्लियर कट दिखला रहा है कि ब्लू लाइन टर्न ले चुका है और यहाँ ये कैंडल के नीचे आ गया है, ब्लू लाइन के नीचे आ गया है प्राइस। तो हम यहाँ एग्जिट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको 15 मिनट्स में भी ब्लू लाइन जस्ट टर्न लेता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो यहाँ हम इस ब्लैक लाइन पे ही एग्जिट कर जाएंगे। तो इस यहाँ से लेके, इस लाइन से लेके करीब करीब मान लीजिए इस जगह कहीं हम लोग 782 के आसपास लेते हैं और ये हम लोगों ने करीब एंट्री मान लीजिए नीचे ही ली, हम नीचे ही ले रहे हैं। तो 884 के, मतलब 100 पॉइंट्स का हम लोगों को देखिए गेन हुआ। तो ये है इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा। आज हम इस स्ट्रेटजी के लिंक को इसमें दे देंगे, आज के वीडियो में दे देंगे। जो लोग देखेंगे वो लोग उस लिंक को यूज़ कर सकते हैं। उस वीडियो को देख लीजिएगा जाके, फिर से एक बार समझ लीजिएगा और आप उसको ऑप्शन बाई में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा स्ट्रेटजी आपको ऑप्शन बाई का कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। पूरे इसमें जहाँ आपको क्लियर कट एंट्री, एग्जिट, कंसोलिडेशन और मतलब कहें कि ट्रेंड रिवर्सल, सब चीज़ का देखिए, यहाँ से ट्रेंड रिवर्ट किया, यहाँ से ट्रेंड रिवर्ट किया, ये सब क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है। तो इसका मैं लिंक दे दूंगा आज। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे निफ्टी पे। तो
ये निफ्टी में आज हम लोगों ने देखा कि निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया आज, लेकिन बैंक निफ्टी ने उसको खींच के रखा और शुरू में निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट, रिकवरी भी काफ़ी अच्छी दी, लेकिन फिर बाद में वो नीचे आके जहां खुला था वहीं बंद हो गया। तो ये एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए अगर क्लियर कट हम लोग देखना चाहते हैं, एक डोजी फॉर्मेशन है, एग्जैक्टली जहां खुला था वहीं बंद हो गया। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ का मूवमेंट दिया है आज निफ्टी ने, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई कि जहां हम लोग सोच रहे थे जिसके ऊपर, जिस लाइन के ऊपर हम लोग सोचते थे ये जाए, ये लाइन था 870 का लाइन, तो 870 के ऊपर नहीं बंद हुआ, तो ये एक नेगेटिव साइन है। और अब हम लोग चाहे, और ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा था उसको भी नहीं तोड़ पाया तो ये एक नेगेटिव साइन है। लेकिन चूंकि डोजी कैंडल बना है तो अभी तक इंडिसीजन की स्थिति है। इंडिसीजन की स्थिति मतलब अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये ऊपर या नीचे मूवमेंट देगा, तो ये फिर हम लोगों को कल पे इसने टाल दिया। तो बेसिकली हम लोग चल के देखेंगे कि अगर 5 मिनट्स में हम लोग देखें मूवमेंट, तो हम लोगों को दिखलाई देगा कि ये देखिए, ये शुरू में जहाँ नीचे आया, जहाँ डाउनवर्ड मूवमेंट, जैसे हम लोगों ने कहा था कि शुरुआत में बेरिश मूवमेंट रहेगा, तो बेरिश मूवमेंट दिया, पूरा मूवमेंट दिया, और उसके बाद फिर रिकवरी भी काफ़ी अच्छी दी है सेकंड हाफ में, और रिकवरी दी। लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट इसी रेंज में आके फंस के रह गया, इस रेंज में। तो ये रेंज कौन सा है? ये रेंज है आपका 800 और ये है 920 का, 800 से 920। और सच पूछें तो अगर हम लोग रेंज ये बोलें तो 875 वाला, जो 875 जो नहीं तोड़ पाया जिस लाइन को, वही है। तो हम लोग इस पे आके अगर देखेंगे तो हम लोग क्लियर कट ये देख रहे हैं। देखिए ये हम लोगों का नीचे का ये वाला जो सपोर्ट जोन था, जो कल हम लोग बात कर रहे थे सपोर्ट जोन की, ये सपोर्ट जोन अब किसी काम का नहीं रहे, खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इसने इस सपोर्ट जोन को पूरी तरह तोड़ के तब फिर वापस आया, तो ये सपोर्ट जोन अब काम नहीं करेगा। अब मेरे लिए नीचे का सपोर्ट यही रह गया, ये जो ये लेवल है 770 का। तो अगर नीचे मार्केट आता है तो 770 तक जा सकता है। 800 का अगर 780 का अगर लेवल तोड़ेगा, 800 का लेवल अगर नीचे तोड़े, तो 800 के नीचे अब हम लोग इसको डाउन ही समझेंगे, क्योंकि मार्केट बंद हुआ 839 पे, जबकि ये हम लोगों का 50 EMA का जो लेवल है वो 845 का था कल, जो हम लोग ने बताया था। 845 के अगर ऊपर बंद होता तो हम लोग मान सकते थे कि कल ही से बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये अभी हॉल्ट दिया है, तो अभी और इसको तोड़ा भी नहीं है। शुरू में तोड़ा था, ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आ गया और नीचे ही बंद किया 845 के नीचे, तो 839 पे बंद किया। तो हो सकता है कल फिर मतलब ऊपर जाए, लेकिन अभी चूंकि नहीं बंद किया, नीचे क्लोज दिया है, तो ये एक निगेटिव साइन ही मानेंगे अभी हम इसको। चल के हम लोग अभी ऑप्शन सेटअप वगैरह देखेंगे, और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसमें क्या बनता है मूवमेंट वो भी देखेंगे। तो पहला हम लोगों को जो 800 एक सपोर्ट होगा, तो 800 का सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर वो 770 का ही ये सपोर्ट नीचे आएगा, और उसके बाद उसके नीचे है 720 का सपोर्ट, और 720 अगर टूट जाता है तो फिर हम लोगों का ये तीनों जो हम लोगों ने कल लाइन बनाया था 660 वाला, तो ये 660, 720 और 770, ये 3 लाइन है 800 के नीचे। तो 800 हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जोन होकर रह जाएगा कल। अगर 800 टूटता है तो हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, हम लोगों को जल्दी वहाँ ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को, और अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर का लेवल तो आप लोगों को पता ही है, अगर ऊपर जब तक ये 920 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम लोग इसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे। तो 920 के ऊपर अगर जाता है तभी ऊपर का मूव 970 के आसपास मिलेगा, तो वो हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग ऑप्शन सेटअप में जाके देखें। तो ऑप्शन सेटअप में सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये 22,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। उसके बाद अगर कॉल राइटिंग हुई है ब्लू लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लू ग्राफ की, तो ये है 22,900 की। और यहाँ भी अगर देख रहे हैं 22,850 भी देखें तो कॉल राइटिंग ज़्यादा है। 21,800 पे हम खाली पुट राइटर्स ज़्यादा देख रहे हैं। तो बेसिकली इस जगह हमको लग रहा है कि इस जगह 800 एंड 850 के आसपास फाइट हो सकता है कल। तो उस पर डिपेंड करेगा कि कल के, अगर कल डेटा क्या चेंज होता है। लेकिन ये देख के लग रहा है 22,000 पे सबसे ज़्यादा, तो इसका मतलब ये कॉल राइटर्स हावी हैं। इसका मतलब 22,000 के ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं इस वीक में, लगता है। तो ये अब हम लोग जाके देखते हैं कि
चेंजेस क्या क्या है। चेंजेस में अगर हम लोग देखें तो उससे हमको पता चला, देखिए यहाँ सारे पुट राइटर्स भाग रहे हैं, कहाँ तक भाग रहे हैं, 22,000 के आगे तक भाग रहे हैं। तो ये 22,800 पे लेकिन आके सपोर्ट है, पुट राइटर्स काफ़ी यहाँ इंक्लूड हुए हैं। और 22,850 पे एक्चुअली देखिए दोनों पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों इक्वल हैं। तो बेसिकली 850 और ये 900 पे कॉल राइटर्स हैं, यहाँ से पुट राइटर्स ऑलरेडी भाग गए हैं। तो यहाँ इसी देश से मतलब स्लाइटली यहाँ बुलिश मूवमेंट 850 से ऊपर का बुलिश मूवमेंट का चांस लगता है, लेकिन कॉल राइटर्स यहाँ ज़्यादा हैं। तो कल डिपेंड करेगा कि ओपनिंग किधर होती है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तभी हम बुलिश मूवमेंट का एक्सपेक्ट करेंगे, अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होती है तो उम्मीद है नीचे मार्केट जाएगा। तो याद रखिएगा, गैप अप ओपनिंग अगर होती है तभी हम बुलिश मूवमेंट के बारे में सोचेंगे, अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम नीचे जाने के बारे में सोचेंगे। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशनल व्यू के। इंस्टीट्यूशनल व्यू में देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल शॉर्ट किया है और स्लाइटली पुट भी शॉर्ट किया है, लेकिन कॉल शॉर्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग मतलब बेरिश हैं। और FII वाले लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है, और दोनों इक्वल है। मतलब इन्होंने फिर से दोनों तरफ हाथ फैलाया। तो हो सकता है थोड़ा सा स्विंग मार्केट हो या डल मार्केट हो। डल मार्केट में वहीं उसी लेवल पे कंसोलिडेट करता रहेगा किसी एक जगह, या फिर कोई एक ऊपर साइड में जाके ये करेगा। तो ये मूवमेंट जो है FII वालों पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों साइड ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं मार्केट को। और जो प्रोप्राइटर्स हैं उन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया, मतलब ये लोग टोटली बुलिश हैं। तो ये बुलिश हैं, ये बेरिश हैं, और ये दोनों तरफ न्यूट्रल है। तो कल का मार्केट मेरे ख्याल से डल या ऊपर साइड ही होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए अगर फर्स्ट हाफ में। लेकिन अगर सेकंड हाफ में ग्लोबल मार्केट जैसा होता है, क्योंकि आज तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी ने नीचे खींच लिया, तो इसलिए बड़ा बोलना मुश्किल है। ये न्यूट्रल टाइप का ही रहेगा या स्लाइटली बेरिश मूवमेंट। अगर 800 के नीचे, मैंने कहा कि अगर 800 के नीचे टूटता है तो फिर बेरिश मूवमेंट रहेगा, और अगर 800 के ऊपर रहता है तो बुलिश मूवमेंट देगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसमें अगर हम लोग 15 मिनट्स में आके देखें तो 15 मिनट्स में चार्ट में हम लोगों को देखिए लेवल सब एकदम क्लियर है। हम लोगों का ये वाला जो लेवल है 830 का, ये इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। 830 के अगर नीचे जाता है मार्केट, 800 के नीचे तो मान ही गए, लेकिन 830 के अगर नीचे जाने की कोशिश करता है तो हम समझेंगे कि मार्केट बेरिश हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना है, 830 और 800 के बीच में नो ट्रेड जोन रहेगा। और ये वाला जो लेवल है 800 के ऊपर अगर आता है तो सबसे पहला लेवल जो तोड़ेगा वो 870 का है। तो यहाँ से 800 से 870 तक एक छोटा सा कॉलम लोग ले सकते हैं। अगर 870 से रेजिस्टेंस लेकिन नीचे आ गया तब तो फिर हम लोग फिर देखेंगे ये दोनों हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे, 800 और 870। तो 800 और 870 ये दोनों याद रखिएगा। 830 को मार्किंग के रूप में याद रखिएगा, बीच का जिसको जोन बोलते हैं। यहाँ से ऊपर या नीचे हम लोगों को बतलाएगा कि ये ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, लेकिन मार्केट इन दोनों के बीच में ही डिसाइड होगा। एक ये सपोर्ट है 800 और रेजिस्टेंस है 870। तो 870 याद रखिएगा। 870 अगर तोड़ के ऊपर जाता है तब तो फिर 920 को अगर क्रॉस कर जाता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो 920 भी एक रेजिस्टेंस का काम, 920 या 930 भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, इसको याद रखिएगा। तो यही है दोस्तों, कल का मार्केट एकदम क्लियर है। कल डिसाइड होगा कि मार्केट ऊपर हो सकता है, कल भी हॉल्ट ले, कल भी डोजी कैंडल बना दे, वो मार्केट पे डिपेंड करेगा। डेटा अभी जो बतला रहा है उसके अनुसार मार्केट दोनों तरफ में से किधर भी मूव कर सकता है। लेवल मैंने बतला दिया है, इसी पे आप ट्रेड कीजिएगा। और उसका लिंक मैंने, स्ट्रेटजी का लिंक मैं आज इसमें दे दूंगा वीडियो में। आप लोग जो देखना चाहे उस वीडियो को वो देखिए और सीखिए कि ऑप्शन बाई में आपको बहुत हेल्प करेगा वो। और काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लाइक करें या नहीं करें, कमेंट कीजिए। अच्छा है बुरा है जैसा भी है आपका है चैनल, आप उसको लाइक कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड safe trading।